वेलकम बैक टू एस वाई स्टडी पॉइंट। संविधान की जो सीरीज चल रही है इसका आज का टॉपिक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन करते हुए इस वीडियो में बात करने चल रहा हूँ। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 76। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपके सामने। इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75(1) के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 75(1) के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात की गई है अनुच्छेद 75(1) में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 75 द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, एच.डी. देवगौड़, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर या डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। तो आपके सामने यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी जो थे वो लोकसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनने के समय। और जो ये तीनों और ऑप्शन दिख रहे हैं, देवगौड़, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों व्यक्ति जो थे प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा का सदस्य था। तो इसमें तीनों ऑप्शन में से कोई मिलेगा तो आप इसमें से टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल में कौन शामिल होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्रों के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से सही आंसर हो जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, अभी इंपॉर्टेंट देखते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन शामिल होता है। इसमें शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इनमें सदस्य शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। ये सभी लोग सम्मिलित होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन आपके सामने है, सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का विश्वास। चारों ऑप्शन में से आपको यही बताना है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त है। इनमें से क्या प्राप्त है प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास लोकसभा का विश्वास। लोकसभा का विश्वास अकॉर्डिंग टू 75(3) में कहा गया है, प्रधानमंत्री जो होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होगा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है मंत्रिपरिषद, इंपॉर्टेंट बात मैं बताने चल रहा हूँ, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद में जो जो सम्मिलित हैं ये सारे मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में या स्थानीय शासन में। आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसमें निहित होती हैं केंद्र सरकार में निहित होती हैं भारत की अवशिष्ट शक्तियां। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 248 में।
अनुच्छेद 248 में ही बताया गया है अवशिष्ट शक्तियों के बारे में, जो कि कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन जो है वो किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, कावेरी जल विवाद, केंद्र एवं राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वो केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में करने के लिए इसमें सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अब 19 कब हुआ था ये, 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठन की गई थी जिसका नाम था सरकारिया आयोग। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत का राष्ट्रपति। तो आपके सामने ऑप्शन चारों दिख रहे हैं। तो इसमें बता रहा है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अब इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न आपको इसमें सुमेलित करना है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। अब ऑप्शन आपके सामने साफ दिख रहे हैं, HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप। 1999 से 2004, 1989 से 1990, 1990 से 91, 96 से 97। इसमें आपको सही रूप से सम्मिलित करना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HD देवेगौड़ा जो थे वो 1996 से 97 तक थे। पहले का हो जाएगा 4, पहले का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब चंद्रशेखर जो थे वो 1990 से 91 थे। और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो थे 99 से 2004। और विश्वनाथ प्रताप जो थे 1989 से 1990 तक थे। इसमें हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है, किससे किससे मिलकर बनती है। शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। कैबिनेट का तात्पर्य इसमें किससे होता है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। अब बात की गई है किसमें, 352 में। 352 में जब आपातकाल की बात आती है तब यूज किया गया था मंत्रिमंडल शब्द का। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। किससे किससे मिलके, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं। अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित होता है एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अब कैबिनेट मंत्री किसमें शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री से मतलब कौन मिलकर जनता है, तो इसे मंत्रिमंडल बोलते हैं। इसको जोड़ा कब गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद जो मिलकर बनता है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनता है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं तो उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन जो है वो कहाँ से लिया गया है या किस टाइप से इसको ऐड किया गया था। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, या 50वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो किसके द्वारा हुआ था, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधान से हट गए। उप प्रधानमंत्री का जिक्र पूरे संविधान में कहीं पे भी नहीं किया गया था। ये थोड़ा एडिशनल है,
ये संविधान में इसकी कोई बात नहीं की गई थी। अब इसमें स्टार्टिंग कब हुई इसकी, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसका जिक्र संविधान में कहीं पे भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा बनाया गया है, इसको एक्स्ट्रा मतलब जोड़ा गया है, मतलब अब संविधान में जोड़ा ही नहीं गया है, अलग का टॉपिक है ये। उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं होता है, ना उप प्रधानमंत्री का ना उप मुख्यमंत्री का, ये सब कोई पद नहीं होते संविधान के अनुसार, इसको एक्स्ट्रा तरीके से ही अपनाया गया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना एडवाइस जरूर दिया कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नया विजिट अगर आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन इसका पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।